हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीजीपीएससी मेंस डेली आंसर राइटिंग। 25 से लेकर 28 मार्च के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उस पर हम लोग बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा रहा होगा। आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे। मॉक टेस्ट में आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी कितनी रैंक आ रही है, अगर कोई अच्छा पीडीएफ है, आंसर्स हैं आपके, तो उसको ग्रुप में जरूर डालिए और हो सके तो मैं उसे रिव्यू करूँगा। चलिए देखते हैं 25 से 28 मार्च के बीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते थे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने लाइंस होते हैं, ये यहाँ पे बता दिया गया है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, ये लिख दीजिए 2 नंबर पे। एंड राइट अबाउट आईआईटीज, ये लिख दीजिए। ये पेपर 7 पार्ट 1 या पेपर 5 पार्ट 3 का पार्ट हो सकता है एम्प्लॉयमेंट वाले सेक्शन में। एंड राइट अबाउट आईआईटीज पेपर 7 पार्ट 3 का पोर्शन है। यही 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चंस की जो संख्या है वो कम दी जा रही है क्योंकि अभी जो मार्च और अप्रैल का महीना है ये आपके कोर्स कंप्लीशन और मेंस टेस्ट सीरीज के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपने साइड से आपको और ज़्यादा लोड नहीं दूंगा। बस एक जेनरिक आइडिया हम लोग लेते हुए चलेंगे किस प्रकार से आंसर राइटिंग की जा सकती है। एक पर्टिकुलर आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या एलिमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, कहाँ पे कंटेंट में ध्यान देना है, कहाँ पे प्रेजेंटेशन में ध्यान देना है और कहाँ थोड़ी सी स्मार्टनेस लगा ली है। ये जो चीज़ें हैं इस पे हम लोग ध्यान देंगे। तो आज की ये 2 क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के बारे में बता दीजिए 2 नंबर में। राइट अबाउट आईआईटीज 4 नंबर में। कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट अबाउट पावर एंड फंक्शंस ऑफ लोकपाल, लोकपाल के जो फंक्शंस हैं और जो पावर है ये हमको बताना है। ठीक है, इसको बताना है हमें 10 नंबर पे। इसके बाद व्हाट इज़ यूपीआई पूछा था मैंने आपसे 2 नंबर में। चलिए देखते हैं जो भी अच्छे अच्छे आंसर्स आए थे उनको एनालिसिस करके देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ अच्छी कही है और उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। ये है क्वेश्चन, लोकपाल के कार्यों एवं शक्तियों को बताइए। यहाँ पे इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है 2 लाइन का, जो कि ठीक है। इस पद को स्वीडन में नियुक्त ओम्बुड्समैन से लिया गया है। ये राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है जो कि लोकपाल अधिनियम 2013 द्वारा स्थापित है। प्रभावी 1 जनवरी 2014। प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, ये इंट्रो मोर और लेस ठीक है, लेकिन इसमें जो ज़्यादा अच्छा जो चीज़ की जा सकती थी वो मैं आपको बताता हूँ। इस पर आपको ये लिखना चाहिए था कि लोकपाल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, इसका हिंदी देख लीजिएगा। स्टैब्लिश्ड अंडर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। ठीक है, तो आपको पहली लाइन ये आना चाहिए था कि लोकपाल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विच इस्टेब्लिश अंडर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। ये मोर देन इनफ इंट्रो है। इसके बाद हम आ जाएंगे पावर्स में। इन्होंने पहले कार्य बता दिया है तो उसको देखते हैं। कार्य, सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच, सीबीआई सहित जांच एजेंसी को निर्देश देना, प्रशासनिक एवं न्यायिक कृत्यों की शिकायतों की जांच, सरकार के मंत्रियों प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ पद के दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार की जांच, गैर सरकारी संगठनों में धन लेन संबंधी जांच। देखिए आपने अच्छा लिखा है लेकिन आप उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। सरकारी कर्मचारी, सीबीआई, प्रशासनिक एवं न्यायिक कृत्य, सरकार के मंत्री अधिकारी, गैर सरकारी संगठन, ये करके आपको पर्टिकुलर आंसर अब निखर सा गया है। अब पहले देखेंगे आपकी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि लाइक अब थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रक्चर आ गया है आपके आंसर्स को। ठीक है, जैसे अभी देखेंगे ना, अगर आप अंडरलाइन कर देते हैं तो एक रिप्रेजेंटेशन तुरंत चेंज हो जाता है, तो अंडरलाइन करना चाहिए आपको। शक्तियाँ, ठीक है। सीबीआई व जांच एजेंसी को निर्देश देना, ठीक है, ये मोर और लेस सिमिलर पॉइंट होंगे। विशेष अदालतों का गठन, संपत्ति को जब्त करना, रिकॉर्ड की सुरक्षा निर्देश हेतु स्थानांतरण एवं निलंबन की सिफारिश करना। ठीक है, सही है। यहाँ पे आपने बता दिया है लोकपाल के दायरे में शामिल। ठीक है, ये मोर और लेस सही है, लेकिन यहाँ पे इंप्रूवमेंट क्या की जा सकती थी, आपने यहाँ पे कार्य बता दिया है, यहाँ पे शक्तियाँ बता दी हैं। ये लोकपाल का दायरा ये एक लाइन में आ सकता था, इसको ज़बरदस्ती एक कॉलम आपको करने की ज़रूरत नहीं थी। साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर आंसर में तो आप ये कर सकते थे, इसकी जो रिसेंट अमेंडमेंट हुई है उसके बारे में बता सकते थे और इसकी कुछ जो लिमिटेशंस है उसके बारे में आप एक लाइन में बता सकते थे लास्ट में। ठीक है, लेकिन आपने टू द पॉइंट जो कार्य एवं शक्तियाँ हैं उनको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया है। कार्य आपने लिख दिए हैं, शक्ति आपने लिख दिया है। ये जो दोनों कीवर्ड्स है ये मैं देख पा रहा हूँ कि आपने यहाँ पे लिखी है, तो मोर और लेस से बहुत अच्छा आंसर है एंड आई एम सेटिस्फाइड विद दिस। तो इस पर्टिकुलर आंसर में लगभग हम आपको दे देंगे 10 में से मान लीजिए 6.5 नंबर। ठीक है,
तो 6.5 आउट ऑफ 10 इतना मोर और लेस अच्छा है और ये अच्छे मार्क्स में आता है। थोड़ा सा अंडरलाइन करते थे तो हो सकता है कि 7 आउट ऑफ 10 भी हो जाता। अंडरलाइन से फ़र्क पड़ता है। अंडरलाइनिंग को अंडर एस्टिमेट मत करिए किसी भी तरीके से। मैंने देखा है कि कई लोग ऐसे होते हैं सिर्फ अंडरलाइनिंग करने से उनके पूरे मेंस एग्जामिनेशन में 20 से 30 नंबर का फ़र्क आ जाता है। तो अंडरलाइन ज़रूर करिए। इस केस में अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपने बुलेट पॉइंट लिख दिया है और एक एक कीवर्ड ही है, तो यहाँ पे अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे कोई लंबा सेंटेंस है उसका जो क्रक्स है वो आपको अंडरलाइन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे CBI, ठीक है, ये क्रक्स है तो ये आपको अंडरलाइन करने की ज़रूरत पड़ सकती है और आपको ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट देते हैं UPI। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया चलाता है। IMPS आधारित रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। लाभ, ठीक है। तो कुल मिला के यार जो आंसर है ना उसमें कुछ चीज़ ये अच्छी हो सकती थी कि भाई UPI क्या है। UPI क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस रन बाय NPCI, ठीक है। तो आपको क्या बनाना चाहिए? UPI और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज अ रियल टाइम 24/7 इंस्टेंट UPI ID / QR कोड बेस्ड पेमेंट सिस्टम बिल्ड बाय NPCI, ठीक है। तो ये आपको लिखना चाहिए था, ठीक है। इसमें जो कीवर्ड्स है वो क्या क्या आना चाहिए था आपका कि क्विक, रियल टाइम, इजी, 24/7, UPI ID, QR कोड बेस्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है, रन बाय NPCI, जो भी आपको लिखना चाहिए था, ठीक है। ये लिख सकते थे। उसके बाद आप रिसेंटली कुछ ये भी लिख सकते हैं कि UPI ट्रांजैक्शन है कुछ 5 बिलियन या इतना जो रिकॉर्ड है वो तोड़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये से लिख सकते हैं कि इट गिव्स बूस्ट टू कैशलेस इकोनॉमी अंडरलाइन, डिजिटल रेवोल्यूशन अंडरलाइन, एंड ईज ऑफ पेमेंट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऐसा करके भी आप अंडरलाइन करके इसको छोड़ सकते थे, ठीक है। तो इतना ही लिखना है आपको, तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाता है। ये भी मोर और लेस अच्छा आंसर है, तो उसमें लगभग 1 नंबर दे सकते हैं 2 में, ठीक है। तो कुल मिला के अच्छा आंसर्स हैं ये। एंड अगर आप इसको एग्जामिनेशन में प्रोड्यूस कर सकते हैं सिमिलर लेवल ऑफ ये जो आंसर है, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मिडिल ऑफ द वीक में पहुंच चुके हैं, आप स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने हफ्ते का, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप अपने मेंस के टेस्ट सीरीज आपकी चल रही होगी। एंड अभी एक आध दो जो मेंस के टेस्ट कॉपीज हो आपको मिल भी गए होंगे। आंसर राइटिंग आपका कितना चेंज हुआ है इन लेक्चर्स के बाद, आपको कितना फ़ायदा हो रहा है अपने पर्टिकुलर कोचिंग में, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है बाकी टॉपर्स का आंसर कॉपीज़ को देखते हुए, ये ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट लाइव में आपसे जो भी मेंस के आंसर राइटिंग से जो रिलेटेड है या नया ट्रेंड है या फिर लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर चीज़ है, इस पर डिस्कशन करूँगा। होपफुली फ्राइडे के आसपास मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा। तो इस बार का जो लाइव का जो टॉपिक रहेगा वो स्ट्रिक्टली आपके मेंस मॉक टेस्ट के एक्सपीरियंस से रिलेटेड रहेगा। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे आपसे, ठीक है। ये टेलीग्राम आईडी है, इसको फॉलो कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो। यहाँ पे बहुत अच्छी कम्युनिटी है, लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी और प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे हैं। मैं ऊपर ऊपर से चैट्स देखते रहता हूँ बीच बीच में। सो यू गाइज आर डूइंग वेरी गुड। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगले महीने मोस्ट प्रोबेबली आई एम गोइंग टू अकेडमी। अगर उससे रिलेटेड आपको अगर कुछ इंसाइट्स, एकेडमी कैसे दिखती है, कितने कमरे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, इनसे रिलेटेड अगर कुछ चीज़ होगी तो इंस्टाग्राम में आप कनेक्ट कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं मोर और लेस इसको शेयर करने की कोशिश करूँगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि 3,000 सब्सक्राइबर पहुँच चुके हैं यूट्यूब चैनल में, एंड टेलीग्राम चैनल में 5,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आई एम ग्लैड कि इस डिजिटल रेवोल्यूशन के थ्रू आई एम एबल टू रीच सो मैनी पीपल। एंड मुझे रोज़ मैसेजेस आते हैं आपके, कोई कोरिया से मैसेज करता है, कोई सुकमा से मैसेज करता है, एंड आई एम वेरी मच ओवरवेल्ड। एंड ये मुझे मोटिवेट करता है रोज़ आप लोगों के लिए कुछ करने के लिए। सो अ बिग थैंक्स। ये हमारे थग लाइफ काका हैं। आई रियली लाइक हिज ड्रेस, एंड ये बस्तर की याद दिलाता है मुझे, क्योंकि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर हैट है ये यहीं पर यूज़ किया जाता है बस्तर में। मैंने देखा है इसको यूजुअली जब धान बोते हैं, जब पैडी सैपलिंग्स लगाई जाती है फील्ड में,
तो वहाँ के जो एग्रीकल्चर कॉलेज है शहीद गुंडाधुर कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ पे मैंने 13-14 साल रहा हूँ वहाँ पे मैं जन्म से लेके। तो वहाँ पे मैंने देखा है ये पर्टिकुलर हैट है, इन्हें बहुत नॉस्टैल्जिक है। इस हैट को क्या बोलते हैं, ये आपके कौन से रीजन में देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में, अगर आपको पता है ये हैट कहाँ पे देखने को मिलता है या इसका लोकल नाम क्या है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये आपका टास्क है आज का। इसी बात के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।